हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल है कि स्टडी वन। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं यूपी पुलिस 3 एग्जाम के लिए बायोलॉजी जीके क्लास लेके आया दोस्तों, जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जीव विज्ञान। क्या दोस्तों? जीव विज्ञान, जिसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों ये लेमार्क तथा ट्रेवीरेंस ने किया था। तो राइट आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन डी को दोस्तों। किसको? ऑप्शन डी को हम राइट आंसर लगाएंगे। जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों जीव वैज्ञानिक जनक के नाम से अरस्तु को दोस्तों। किसको? अरस्तु को। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु है दोस्तों। कौन है? अरस्तु है। लेकिन अगर पूछा जीव विज्ञान शब्द, यानी जो ये शब्द जीव विज्ञान, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो दोस्तों लेमार्क तथा ट्रेवीरेंस ने किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जंतु विज्ञान, जिसे हम जूलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। का जनक किसे कहा जाता है? तो जूलॉजी का जनक भी दोस्तों अरस्तु को ही माना गया। किसको? अरस्तु को माना गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शुक्राणु विज्ञान, स्पर्मोलॉजी। क्या दोस्तों? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? यानी मानव शरीर में जो शुक्राणु पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है, इसका अध्ययन जो है बीज दोस्तों। क्या होता है? बीज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी हम पुष्प जो फूल हैं दोस्तों, ठीक है, इनका अध्ययन क्या है, तो इसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो पुष्प होते हैं दोस्तों, क्या? पुष्प। तो पुष्प के अध्ययन को जो है दोस्तों एंथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है। जीवाश्म वनस्पति, फॉसिल वेजिटेशन विज्ञान में किस का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों इसमें जीवाश्म का दोस्तों क्या का? जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वनस्पति संवर्धन, प्लांट कल्चर से संबंधित विज्ञान शाखाओं को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फलों के दोस्तों क्या? फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी कहा जाता है। क्या के? फलों के अध्ययन को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। एगेस्ट्रोलॉजी दोस्तों क्या? एगेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो एगेस्ट्रोलॉजी में दोस्तों घासों का दोस्तों क्या का? घासों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वनस्पति विज्ञान, जिसे हम बॉटनी साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान में बॉटनी साइंस का जनक कौन है? तो दोस्तों इसके जनक थियोफ्रेस्ट है दोस्तों। क्या? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्ट जो है वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जीवाणु, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो जीवाणु, या जिसे हम अंग्रेजी में बैक्टीरिया बोलते हैं, देखिए, इसकी खोज ल्यूवेनहुक ने की थी। किसने की थी? ल्यूवेनहुक ने की थी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिन पौधों पर बीज लगते हैं, यानी जिन पर बीज लगते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, उन्हें क्या कहते हैं? यानी क्या कहते हैं? बीज लगते हैं लेकिन पुष्प नहीं आते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं अनावृत बीजी। क्या? अनावृत बीजी कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? इनमें से कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया से होता है दोस्तों? तो बैक्टीरिया से हमारा तपेदिक, जिसे टीबी कहा जाता है, रोग होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तपेदिक, टीबी उत्पन्न होने वाला जीवाणु कौन सा है? तो दोस्तों वह हमारा होता है मिक्रोबैक्टीरियम। क्या? मिक्रोबैक्टीरियम होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? यानी दूध का जो दही के रूप में जमता है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों इसका कारण है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस के कारण। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सर्वप्रथम विषाणु, यानी जिसे वायरस बोलते हैं, की खोज किसने की थी? तो दोस्तों विषाणु की खोज इवानोविस्की ने की थी। किसने की थी? इवानोविस्की ने की थी। ऑप्शन इज द राइट आंसर। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग क्या है? एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा? तो एचआईवी द्वारा हमारा एड्स होता है। दोस्तों क्या होता है? एड्स होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
एड्स होने का क्या कारण है, यानी जो एड्स बीमारी होती है दोस्तों, ठीक है, इसका होने का कारण क्या है? तो दोस्तों ये वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इबोला क्या है? इबोला जो है क्या, कवक है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है या वायरस? तो इबोला जो है दोस्तों एक वायरस है दोस्तों। क्या है? एक वायरस है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शैवाल विज्ञान जिसे हम एल्गोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं? एल्गोलॉजी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें काय का अध्ययन होता है? शैवाल का होता है, जो नदियों और समुद्रों में पाया जाता है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशुओं में हड्डियां लगभग 300 होती हैं दोस्तों। कितनी? 300 होती है। बाद में ये आगे चलकर 206 रह जाती है। कितने? 206 रह जाती है। यानी जब बच्चा छोटा है तो हड्डियां क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं, जोड़ी नहीं होती हैं, ठीक है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में दोस्तों 8 दोस्तों। कितनी? 8। ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? कौन सी जो है मानव के पैर की हड्डी नहीं है? स्टेपिस, ह्यूमरस, फीमर और टिबिया। तो ह्यूमरस दोस्तों, क्या? ह्यूमरस मानव शरीर के पैर की हड्डी नहीं है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे बड़ी होती है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की होती है दोस्तों। कहाँ की? जांघ की होती है, जिसे फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमर कहा जाता है। दांतों तथा हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? दांतों तथा हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो कैल्शियम और फास्फोरस दोस्तों। क्या? कैल्शियम और फास्फोरस, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। मानव शरीर में पसलियां, रिब्स के कितने जोड़े होते हैं? मानव शरीर में पसलियां, रिब्स के जो है 12। कितने? 12 जोड़े होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टीबिया नामक हड्डी जो है टांग में पाई जाती है। किसमें? टांग में पाई जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वृद्धावस्था, ओल्ड एज में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो दोस्तों ये कैल्शियम की कमी के कारण है। किसके द्वारा? कैल्शियम की कमी के। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जब व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है तो कैल्शियम की कमी होने के कारण उसकी हड्डियां कैसी हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं। मनुष्य की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? मनुष्य की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की होती है दोस्तों। कहाँ की? जबड़े की सबसे मजबूत हड्डी होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो दोस्तों 20 दोस्तों। कितने? 20 वर्ष तक। ऑप्शन इज द राइट आंसर।